फायर है नाइस पोयम। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, फायर मतलब आग, आइस मतलब ठंडक। हाँ 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 हाँ, बहुत आसान पोयम है। देखो आज ना तुम मजे लो, कुछ भी रटवा रहा हूं मैं तुम्हें, रटवाया मैंने तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, हमने क्रो के बारे में पढ़ा। काय काय क्रो कैसा है? नेगेटिव। आज तेरे घर में बुरा होगा, कौआ है, कौआ बैठ रहा है, नेगेटिव है। नहीं ये ऐसा मानते हैं ना, ऐसे हमने हेमलॉक ट्री की बात करी, अरे उसका पेड़ के, उसके पेड़ के नीचे मत जाइयो, वो तो बड़ा ही नेगेटिव होता, मनहूस माना जाता है, अनऑस्पिशियस, अनऑस्पिशियस है, अनऑस्पिशियस है। ये तो हमने पढ़ा। स्नो गिरा, शुक हो गया, स्नो शुक हुआ, किसके ऊपर? किसके ऊपर? ऑन 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 राइटर्स, ऑन पोइट, है ना, पोइट है ना, लेकिन उसको ब्रिंग्स हैप्पीनेस, वो कैरियर ऑफ हैप्पीनेस बन गया। ये तो था। अब आ गए फायर एंड आइस पे। फायर एंड आइस में क्या होगा? मैं नहीं कुछ कराऊंगा, मैं नहीं कराने वाला, तुम खुद कर लोगे, खुद करोगे। आपके अंदर इतनी इतनी ताकत है, इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर भरा हुआ, बस तुम्हें एक सही सिखाने वाले की जरूरत है। मेरी बात मान लो, अगर तुम्हें कोई सही सिखाने वाला मिल जाए ना जिंदगी में, तुमसे अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल की बात यही है, तुम्हें आज तक सही सिखाने वाला नहीं मिला, अब मिला तो तुम खुश हो गए। अच्छा अच्छा, फायर एंड आइस पढ़ेंगे, आओ। फायर एंड आइस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आग और बर्फ। अब हम इसका स्टैंजा पढ़ लें, स्टैंजा से समझते हैं कि क्या है इसमें। मान लो एग्जाम में ये स्टैंजा रखा हुआ है, मुझे कुछ याद ना रहे, मुझे कुछ याद ना रहे, लेकिन इस स्टैंजा को पढ़ के, इसकी 2-3 लाइन पढ़ के क्या मैं समझ पाऊंगा? हाँ, अगर ऐसा हो गया ना सर, फिर तो कुछ रटना ही नहीं है, फिर तो मैं सब कुछ याद कर लूंगा। आ जाओ, क्या है इस पोएम में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की पोएम है, ये तो हमने देख ही लिया। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि ये वर्ल्ड फायर से खत्म हो जाएगा, आग से खत्म हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जितना मैंने महसूस किया है, मेरा अंदाजा है, मुझे फील हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये ना आइस से खत्म होगा, फायर से खत्म होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश, मैं उनके साथ खड़ा हूं। मतलब पोएट क्या कहना चाह रहा है? आई होल्ड विद दोज हु फायर। ठीक है, हाँ, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा तुम्हें, अभी तो मैं ऐसे मोटा मोटा ऊपर से मैं आइडिया दे रहा हूं कि क्या है ये पोएम, पढ़ के सुना रहा हूं। मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, कुछ बोला मैंने? कुछ बोला? मैं तो आपके लिए नरेट कर रहा हूं बस, हाँ, और हिंदी मीनिंग निकाल के देख रहा हूं इसका। आ जाओ। बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब तबाह होना, पेरिश मतलब तबाह होना, बर्बाद होना, खत्म होना किसी चीज का। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर 2 बार इसको पेरिश होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लेकिन अगर 2 बार खत्म होना पड़े तो आइस भी कम नहीं है, अगर बर्फ से भी खत्म होने का मौका मिले तो बर्फ भी इसका सत्यानाश कर देगी इस दुनिया का, है ना, और इतनी काफी होगी कि बर्फ से भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब जो पोइट है वो कह रहा है कि बर्फ से भी खत्म हो सकता है, आग से भी खत्म होता है। ये बर्फ और आग है क्या? अब सुनो, ये पोएम यही खत्म हो गई, ये पोएम यही खत्म हो गई। बर्फ और आइस क्या है मैं बताऊं मेरे बच्चों, ये बर्फ और आइस क्या है? कितने बम फिलिस्तीन ने अफगानिस्तान पे किस पे फिलिस्तीन ने किस पे फेंके भाई? इजराइल पे। और इजराइल ने फिलिस्तीन पे, दोनों ने आपस में बम मारे ना एक दूसरे के। मरा कौन? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी लोग मरे ना, तो क्या वो फायर नहीं थी? वो फायर तो थी, लेकिन उस फायर में क्या थे? डिजायर था, चाह थी, इच्छा थी एक दूसरे पे कब्जा करने की। ब्रूटैलिटी थी, ब्रूटैलिटी मतलब ब्रूटल होना, बहुत ज्यादा निर्दयी, जालिम, जुल्म था उसके अंदर। पैशन था, जुनून था कि आज छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, बम मारो इस पे, छोड़ेंगे नहीं, मारो तेरे। ऐसे ऐसे करके क्या तबाह हो जाती है पूरी दुनिया। एटम बॉम्ब हिरोशिमा पे जब और नागासाकी पे अमेरिका ने फेंका, तो क्यों फेंका था? ऐसे ही मजा आ रहा था, पटाखे मारने तो उन्हें मजे ले रहे थे क्या वो? ना, मजे वजे नहीं थे, पैशन था कि हम जीतेंगे, डिजायर था, एंगर था, है ना। ऐसे ये जो आइस है ना मेरे बच्चों, ये आइस नहीं है, ये वो वाली बर्फ नहीं है, ये वो वाली बर्फ नहीं है, ये एक वो वाली बर्फ। तो आप समझ सकते हो कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, बर्फ जम जाती है और सब पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी, सब मर जाएंगे, ये तो है ही। लेकिन ये आइस का मतलब क्या है? ये आइस का मतलब है हेट्रेड से। किससे? हेट्रेड से, या फिर जो शांत, जो जेलसी होती है, जो मन में ग्रजेस होते हैं, जेलसी जलन है, नफरत है जो दिल में, जिसे कोल्ड वॉर बोलते हैं ना, कि मेरी और मेरे दोस्त की क्या चल रही है? कोल्ड वॉर चल रही है। मुंह पे तो नहीं लड़ रहे, कि तमाचा तो नहीं मार रहे, लेकिन दिल में नफरत लिए बैठे हैं। बहुत रिश्तेदार, फ्रेंड, सब लोग नफरत लिए बैठे रहते हैं ना, उसी को दिखा रही है आइस। किसको? हेट्रेड को, जेलसी को। क्या मेरे सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो पाई कि फायर एंड आइस का असल मतलब क्या है? वैसे तो इसका मतलब फायर एंड आइस है। अच्छा सर, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? वो तो बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। एग्जाम के पॉइंट और एग्जाम के कीवर्ड तो अभी देख लेंगे। पोएम का मतलब समझ में आ गया ना, कि दुनिया दोनों तरह से तबाह हो सकती है। नफरत से भी तबाह कर लो आसानी से, जेलसी से भी तबाह कर लो, ये भी काफी है, ऐसे भी तबाह हो जाएगी। और दूसरा एंगर और पैशन और डिजायर, ब्रूटैलिटी, वो वाली आग से भी तबाह हो जाएगी। ये दुनिया तबाह होने लायक है। यहां पे पोइट ये सारी बातें क्यों कर रहा है? यानी पोइट कह रहा है समझ जाओ, जिसलिए तुम नफरतें फैला रहे हो ना, ये जो दिल में बुग़्ज़ लेकर घूम रहे हो ना तुम अपने दोस्त के लिए, ये जो मन में दुश्मनी है ना तुम्हारा, तुम्हारे रिश्तेदार के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, ये तबाह कर देगा तुम्हारी दुनिया।
ये कहना चाहे पोएट। क्या क्लियर हो पाया? देखो पोएट की बातें कितनी मजे की होती है। देखो कहां कहां लेके जा रहा है यार। बात कर रहा है आग की, बात कर रहा है बर्फ की, और दिल में छुपी नफरत निकल के आ रही है। वाह भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाह, तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिंदाबाद। अगला अगला नेता हमारा कैसा हो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा हो भाई। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ जाए क्या? मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसा ही मेरा है बच्चों, अगर मैं जब तक जिंदा हूं मैं तुम्हें नहीं कुछ होने दूंगा। तुम टेंशन मत लो एग्जाम की, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस मेरा कहां मान लो, मेरा कहां मान ले मेरे बच्चे। हाँ क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसके एमसीक्यूज आप लोग खुद कर लेना। मेरे को वक्त मिलेगा मैं करा दूं, क्योंकि एमसीक्यू अब आपको आसान लगेंगे, आसान लगेंगे। अच्छा बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, अच्छा मैं राइम स्कीम चेक कर रहा हूं तुम लोगों की, ज्यादातर ने क्या लिखा भाई? फायर, पहला है फायर, आयर, आयर की आवाज आई है ना, ये इसको तो पहले को ए मानना ही पड़ेगा, इसको ए मानना ही पड़ेगा। फायर आयर, डिजायर आयर, फायर आयर, ये आई आइस, ये क्या हुई?